हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? बताइए मुझे, सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हैं क्या? सबसे पहले आपको हैप्पी मदर्स डे। सभी अपनी मम्मा को आज तो हैप्पी मदर्स डे तो बोलना, कॉल करना अगर आप लोग घर से दूर हो तो सभी लोग अपने मम्मा को हैप्पी मदर्स डे आज आप लोग बोलना। हम लोग आज की जो क्लास में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आपने देखा होगा कि हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते, लेकिन बीच बीच में बच्चे लिखते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, टेस्ट कैसे दें। उन सभी चीजों के बारे में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर कभी कभार मैं संडे टॉक के माध्यम से आप लोगों के लिए आता हूं ताकि हम लोग बातचीत कर सकें, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर। तो देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग तीन टाइप के बच्चे अपने पास हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है वो तीन टाइप से अपने पास तैयारी कर रहा है। एक वो वाले स्टूडेंट हैं जो अपने पास यहां पर शुरुआत करते हैं, जिनको पढ़ते हुए 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने हो चुके हैं, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो शुरुआत कर रहे हैं 2-3 महीने, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास क्या है, सभी लोग ध्यान से समझना। पहली बात, यहां पर जो भी स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत कर रहा है, जिनका सिलेबस एक बार हो चुका है और जिनका सिलेबस 3 बार हो चुका है, उन चीजों के बारे में, उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा खुद आप पर कि आप लोग उस चीज को कैसे पढ़ते हो। काफी बार ऐसा होता है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप लोग मैथ्स को कवर कर लेते हो, या 8 महीने, 9 महीने में कवर कर लेते हो, और उसके बाद जो भी एग्जाम देते हो उसमें मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। 50 में से कभी 45 आ जाता है, कभी 48 आ जाते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो एक बार तैयारी करने के बाद भी उनका जो स्कोर है वो 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो शुरुआत से हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, आज का हमारा डिस्कशन ओनली और ओनली मैथ्स पर होगा। दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। ओनली हमारा डिस्कशन मैथ्स का होने वाला है, याद रखना। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कभी बातचीत करूंगा, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग कोई टॉक लेकर आते हैं, संडे टॉक। आज की क्लास में ओनली हम लोग मैथ्स के बारे में बातचीत करेंगे। याद रखना, आपको क्लास के अलावा कम से कम डेली, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। रीजनिंग को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो बाकी तीनों का बहुत क्रूशियल रूल रहता है आपके सिलेक्शन के लिए। सर रीजनिंग को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि रीजनिंग में सभी के नंबर आते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उसके भी आते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है उसके भी आते हैं। तो बाकी तीन सब्जेक्ट में मैथ्स, इंग्लिश और जीके जो है, इसमें अपने पास मैथ्स का जो रोल है, इसमें कुछ बच्चों के 30 ही रह जाते हैं और कुछ बच्चों के 49 या 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अपने पास आ जाते हैं। तो याद रखना, आप लोगों को डेली अपने पास यहां पर, जब भी आप लोग कोई भी कहीं पर आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सारे स्टूडेंट मेरे ही स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो याद रखना आप लोगों को कम से कम डेली क्लास के अलावा 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना चाहिए। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, 2.5 घंटे आप लोग मैथ्स पढ़ो। मैं 1.25 घंटे की जब क्लासेस आप लोगों के लिए लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं।
हो सकता है मुझसे 15 ही क्वेश्चन हो सकता है मुझसे 16 ही क्वेश्चन हो, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को ये जो करवा रहा हूं, ये अपने पास 20 जो अपने पास है 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। एक दिन में जो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो 20 क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो रहे हैं। ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। हमें करना क्या होता है, मैं आपको पहले करने के लिए टाइम देता हूं। आज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं पहले उसकी थ्योरी में पढ़ाता हूं। शुरुआत के दिनों में जैसे कोई बड़ा चैप्टर अगर होता है तो कम से कम 8-10 दिन तो एडवांस मैथ्स की तो कम से कम मैं थ्योरी पढ़ाता हूं। जैसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, उनकी थ्योरी 10-10 12-12 दिन तो सिर्फ थ्योरी चलती है। तो उसमें थ्योरी आपको याद करनी होती है, और थ्योरी को याद करने का जो तरीका अपने पास होता है वो बैठकर रटना नहीं होता। हम लोगों को उसको बार बार एक दिन में 5 मिनट दो, सुबह पढ़ लिया, दोपहर में 5 मिनट फिर से दो, शाम को 5 मिनट फिर से दो, तो थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले सिलेबस करने आए हुए हैं और सिलेबस जिनका चल रहा है। पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस पहले मैं आपको करने के लिए टाइम देता हूं, क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो। कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। ये जो बच्चे जो क्वेश्चंस नहीं कर पाते उनके लिए मैं क्वेश्चंस फिर आगे करवाता हूं, तो फिर वो मेरा सॉल्यूशन देखते हैं कि अच्छा ऐसे सोल्व होगा। तो ये वापस जो 20 क्वेश्चन है ये आपको सवा घंटे में 1 and 1/4 आवर में ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं ये आपको 20 क्वेश्चन आप लोगों से सवा घंटे में होने चाहिए। जब मैं बोर्ड पर आपको करने के लिए टाइम देता हूं पहले, फिर मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जब सवा घंटे में मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्या वो खुद आप लोग जब खुद पढ़कर करोगे तो क्या सोचिए सवा घंटे में नहीं कर लोगे क्या? ये तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बता रहा हूं सवा घंटे का। तो 1 and 1/4 ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्स लेकर चल रहा हूं। हो सकता है मैं 15 ही करवाता हूं, हो सकता है मुझसे 14 ही होते हो सवा घंटे की क्लास में। तो जो आज करवाया है वो क्वेश्चन आप लोग 1 घंटे 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा इस टाइम में वापिस आप लोग कर लिया करो सभी लोग। जो क्वेश्चन सब लोगों ने आज किए, पहले आपने पढ़ा था, फिर मैंने समझाया, फिर आप लोग खुद कर रहे हो, तो क्या सवा घंटे में वापस नहीं कर पाओगे क्या? सोचिए। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये काम तो होने वाला है। मैं कोई आइडियल आदर्श कंडीशन नहीं लेकर चलूंगा कि ये कर लो वो कर लो, 7 बजे उठो, 8:15 तक ये पढ़ो, 8:15 के 5 मिनट तक आप लोग ब्रश कीजिए, 8:20 पर फिर बैठ जाइए। ऐसा कोई मैं आदर्श टाइम टेबल नहीं लेकर आया हूं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं 2.5 घंटे तब तक मैच पढ़ना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। सवा घंटे आज जो पढ़ा है उसको पढ़ना है, और सवा घंटे पहले वाले चैप्टर को आप पढ़िए। नहीं तो ये पहले वाले चैप्टर जो हैं ये आप लोग भूल चुके होते हो। और ये कुछ बच्चे बोलते हैं सर पहले वाले में तो हमसे इतना ही होता है, हमसे तो 20 क्वेश्चन ही होते हैं, 15 क्वेश्चन ही होते हैं, 18 जितना हो रहा है उसके बाद छोड़ दो। पहले वाला चैप्टर जैसे अभी आपका मान लो ऐसा ही चल रहा है, और उससे पहले मान लो मैं टाइम एंड वर्क और टाइम अपने पास परसेंटेज अगर मैं करवा चुका हूं, तो इनके टाइम एंड वर्क का या परसेंटेज का सवा घंटे आप लोगों को ये वाले चैप्टर डेली आप लोगों को पढ़ने हैं। कोई भी दोनों में से एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क से शुरू किया वो कंप्लीट सवा घंटे सवा घंटे सवा घंटे, ये तो आगे चल रहा है डेली। ये तो आप साथ साथ भी करते जा रहे हो। सवा घंटे में टाइम एंड वर्क शुरू किया और डेली आप लोग इसको रिवाइज, जैसे सवा घंटे में 5-6 दिन में ये हो जाएगा। ये चैप्टर होते फिर इसको रिवीजन करना शुरू कर दो, 5-6 घंटे में ये हो जाएगा। तो ऐसा ही और सीआई पढ़ाने में मान लो मैंने आपको 15 दिन लिए, 15 डेज लिए, तो उन 15 दिन में इन दोनों चैप्टर्स का एक बार आपका वापिस सिलेबस होना चाहिए। रिविजन मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जर्नी 8 या 9 महीने की जर्नी होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका स्कोर नहीं तो 8 महीने बाद जब खत्म करते हो ना तो पहले वाली चीजें तो भूल चुके होते हो। और जब मैं टेस्ट वाले बच्चों से भी बात करूंगा जिनका टेस्ट पेपर आजकल मैं ले रहा हूं शाम को, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उन बच्चों की मैं बात करूंगा, उन बच्चों को फिर प्रॉब्लम आती है कि सर मैं तो भूल गया हूं। तो यहां पर जैसे ऐसा ही सीआई कंप्लीट होगा तब तक ये वापस हो जाएंगे। जैसे मान लो अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस मान लीजिए 15 डेज अपना चलता है, 15-16 दिन चलता है। उसमें एक चैप्टर ये पहले से आप लोग कर चुके हो, एक बार आपका हो चुका है। तो अब आप लोग ये करो और ये करो, तीनों चैप्टर का वापस उन 15 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। तो जब ये चैप्टर चलेगा, जब ये चैप्टर चल रहा था तो इसका एक बार रिवीजन, जब ये तीसरा चैप्टर चल रहा है तो इसका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा अपने पास एक बार। जब चौथा चैप्टर चल रहा है तो इसका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, और इसका रिवीजन हो जाएगा 2 बार। जब पांचवा चैप्टर चल रहा है तो इसका रिवीजन हो जाएगा 4 बार, इसका 3 बार, इसका 2 बार और इसका 1 बार। और जब आपका टाइम एंड वर्क 5 बार इस टाइप से होगा ना, जब आप लोग साथ साथ चलोगे सारे चैप्टर्स के, ऐसे नहीं कि एक बार भी टाइम एंड वर्क को मैं 5-5 बार निकाल डालता हूं। एक क्वेश्चन पकड़ा, इसी को 5 बार,
फिर अगला क्वेश्चन पकड़ा, इसी को 5 बार, वो 5 बार करना नहीं होता। यहां तक जैसे ही आप लोग पहुंचते हो टाइम एंड डिस्टेंस तक, तब तक ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा भूल चुके होते हैं आप लोग। फिर वापस इसको पढ़ते हो, तब आपको चीजें वापस याद आती हैं, और 3-4 बार अगर ये चीजें करते हो तो फिर वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। ऐसे आपका रिवीजन होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मान लो 5 चैप्टर होने के बाद एडवांस मैथ शुरू होता है, तो एडवांस मैथ यार चलता ही ज्योमेट्री 1 महीने है, तो क्या 1 महीने में आप 5 चैप्टर का रिवीजन नहीं कर सकते क्या? जो चैप्टर आप 3-3, 4-4 बार आपका हो चुका है, उन चैप्टर्स का रिवीजन क्या 1 महीने में नहीं कर पाओगे क्या? सोचिए। अर्थमेटिक नहीं समझ में आ रही वैष्णवी, तो आप क्या करेंगे, उसको बेसिक से करो। अगर जिन बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आती है, वो क्या करते हैं, ट्रिक्स रटने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक्स रटने की कोशिश करोगे तो फिर बेसिक से, मतलब जिन बच्चों का बेसिक वाली चीजें क्लियर होती है उनसे क्वेश्चन से नहीं होते। तो आप सारे क्वेश्चन बेसिक से करो, ट्रिक्स खुद ही दिमाग में आने दो, आपका दिमाग खुद ही ट्रिक्स बनाएगा या ये पता कर लेगा कि ट्रिक बन कहां से रही है। आप एक बार क्वेश्चन को बेसिक से ही सोचो। अजय, मैं बात करता हूं दूसरी बात, जिन बच्चों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों का सिलेबस अगर एक बार, मान लीजिए इसमें आपको कोई नियम नहीं लगाना, अगले 8 महीने लगाकर चलो, इस टाइप से आप लोग पढ़िए, अपने आप चीजें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस टाइप से पहले दिन से या 1 महीने बाद से पढ़ना शुरू करना है, नहीं तो चीजें आप लोग पूछ लेते हो, करते हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूछते हो। अब मैं बात करता हूं दूसरे लोगों का, जिनका एक बार अगर कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का हो चुका है, तो आपको करना क्या है, इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स होकर क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि 20 क्वेश्चन परसेंटेज के आगे चलो करो, या 25 क्वेश्चन सीआई के आगे चलो करो। वहां प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम डे आना है, वहां एसआई का क्वेश्चन भी बीच में आ जाएगा, तुरंत ज्योमेट्री आ जाएगा, तुरंत अलजेब्रा आ जाएगा, तुरंत मेंसुरेशन आ जाएगा। तो साथ आपका दिमाग चलना चाहिए, इसलिए मैथ्स को आप 4 भागों में बांटिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ऐसा करके मैथ्स को जो है वो आप लोग क्या करेंगे, 4 भागों में आप लोग बांटेंगे मैथ्स को। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और प्रत्येक पार्ट में मान लो 20 चैप्टर हैं, तो इसमें कोई भी 5 चैप्टर जो आपको पसंद हो और जो आपको पसंद नहीं हो, वो उनमें से 3 चैप्टर पसंद वाले ले लो, 2 चैप्टर नहीं पसंद वाले ले लो, और इन 5 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रखना, जिन बच्चों का सिलेबस एक बार हो चुका है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन बच्चों का सिलेबस अगर एक बार हो गया, पहले तो ऐसे पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने 3 टाइप के बच्चे डिसाइड कर लिया। आप लोग देख लो कि कौन सी कैटेगरी में आते हो, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले वो लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने या 4 महीने जिनको हो चुके हैं, आज के बाद ऐसे पढ़ना शुरू करो सभी लोग। दूसरे वो लोग हैं जिनका सिलेबस एक बार हो चुका है, तो अब आप लोग सिलेबस अब एक एक चैप्टर मत करो। ऐसा नहीं करना कि टाइम एंड वर्क शुरू किया और सारे लगा डाले, परसेंटेज शुरू किया और सारे लगा डाले 200 क्वेश्चन, सीए ऐसा ही शुरू किया और 200 क्वेश्चन लगा डाले। अब ऐसे करने के बजाय आप कोई भी 5 चैप्टर आपको उठाना है। मान लो आपने परसेंटेज उठा लिया, टाइम एंड डिस्टेंस उठा लिया, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, आपने अलजेब्रा उठा लिया और आपने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया। और आप अगर किसी बच्चे को लगता है डेली सर मैं 50, मेरे पास मैथ्स के लिए इतना ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद एक बार सिलेबस होने के बाद क्लासेस तो खत्म हो जाती हैं, तो अब आप लोगों को 2.5 घंटे करना क्या है। आपको लगता है 2.5 घंटे में सर मेरा मैथ्स थोड़ा सा एक बार कर तो लिया, लेकिन आपने जो बताया था ऐसे मैं रिविजन नहीं कर पाया, सिर्फ आपकी बात सुनी थी, रिविजन में इस टाइप से नहीं कर पाया, तो इस टाइप से रिविजन नहीं कर पाया तो मैं टाइम एंड वर्क ही भूल गया हूं। तो मेरे से क्या होता है सर, 2.5 घंटे की जो क्लास होती है उसमें मेरे से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो अगर 50 क्वेश्चन आपसे होते हैं तो प्रत्येक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करो, तो एक दिन में आपके पास जो 5 चैप्टर हैं उसके 10-10 क्वेश्चन आप कीजिए। जिन बच्चों का सिलेबस एक बार हो चुका है उनकी मैं ये बात कर रहा हूं। अगले दिन कोई और 5 चैप्टर पकड़ो, अगले दिन कोई और 5 चैप्टर पकड़ो, और अगले दिन कोई और 5 चैप्टर पकड़िए। टोटल 20 ही चैप्टर हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इनके 50-50 क्वेश्चंस आप लोग डेली करते चलिए, तो 5वें दिन वापस इसी का नंबर आएगा। यानी कि 4 दिन में आपने पूरा मैथ्स एक बार रिवाइज कर लिया है।
क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो तो अलजेब्रा में दिमाग नहीं चलता, अलजेब्रा में अगर अचानक से क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता तो अचानक दिमाग नहीं चलता वहां पर। अभी मैं आपको कहूं कि टाइम एंड वर्क के 300 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में जोर आता है, बाकी के 250 क्वेश्चन आप लोग वैसे ही लगा डालते हो, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है कि सर ने कैसे बताया था, वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम में पहुंचते हो तो सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के नहीं आते, तो हम लोगों को करना क्या है, वहां मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हर 5वें दिन इन वापस नंबर आ जाएगा, तो हर 4 दिन में आपका कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन हो रहा है 4 दिन में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, और ऐसे आपको कम से कम 2 महीने तक करना है। ये जो काम आप लोगों को करते चलना है, ये कम से कम आप लोगों को 2 महीने तक करना है, 2 मंथ्स तक करना है। तो 2 मंथ्स में 60 दिन होते हैं, तो आपका सिलेबस 4 दिन में एक बार सिलेबस हो रहा है, तो ये 15 बार आपका सिलेबस हो जाएगा और क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे। आज 1 से 10 कर रहे हो, कल आपको 11 से 20 करने हैं, मतलब 5वें दिन इसी चैप्टर का नंबर आएगा, 5वें दिन 11 से 20 करना है। फिर इस चैप्टर का नंबर आएगा अपने पास 9वें दिन, तो आप लोगों को वहां पर क्या करना है कि आप लोगों को वहां से 30 से 20, 21 से 30 तक के क्वेश्चंस करने, इस टाइप से करते चलो। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारे मार्क्स भी ठीक ठाक आने शुरू हो गए हैं लेकिन मैथ्स में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, वो लोग क्या करो कि आप लोग सारे के सारे 20 चैप्टर के एक चैप्टर करने के बजाय सारे के सारे जो 20 चैप्टर हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग 2-2 क्वेश्चन डेली लगा डालो, तो डेली आप लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा प्रत्येक चैप्टर में। उसी दिन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहा है, उसी दिन ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है, उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहा है। नहीं तो होता क्या है कि अचानक वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है मिरर इमेज, और मिरर इमेज तब तक आप लोग भूल चुके होते हो। जब पढ़ाया था सब कुछ समझ में आया था, खुद किए थे, सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे, लेकिन जैसे ही वहां पर हम लोग पहुंचे तब पता लगा हम लोगों को कि यार मिरर इमेज का तो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया है, अब मुझे सोचने में वापस टाइम लग रहा है। और वहां पर पूरा का पूरा जो खेल होता है ना, वो याद रखना कि अपने पास यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल होगा वो टाइम का ही होता है। नहीं तो थोड़ा और टाइम मिल जाता तो चीजें सोचने पर उसमें वापस क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन वो टाइम निकल जाता है। तो आप डेली 2-2 क्वेश्चन आप लोग यहां से करोगे। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हम लोग वीक में कितने टेस्ट दें। याद रखना, आज इतने बड़े बड़े संस्थान बन चुके हैं कि वो चाहें तो डेली के आपके 40 टेस्ट ले सकते हैं, इतने क्वेश्चन बनवा सकते हैं। 40 लोगों को इकट्ठा किया कि आप तो डेली पेपर बनाओ और एक एक पेपर डेली डालो, लेकिन नंबर ऑफ मॉक से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा वो किससे होगा, आपका एनालिसिस करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं तो एक सेचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, सर मैं 100 नंबर पर, मैं सर 150 नंबर पर, मैं सर 120 नंबर पर, मैं 80 नंबर पर सर जाकर स्टक हो गया हूं। तो उसके लिए आप लोगों को जो मॉक देने चाहिए, जिन बच्चों का यहां पर अगर हो चुका है एक बार सिलेबस होने के बाद, फिर आपको मॉक देने शुरू करने चाहिए। और मॉक देने के लिए आप लोग जो है वो वीक में 3 मॉक दीजिए, 3 दिन मॉक दो और 3 दिन उसका एनालिसिस। अब बात यह है कि सर हम लोग एनालिसिस कैसे करें, इस बात पर हम लोग बात करते हैं। एनालिसिस करने का तरीका जो आप लोगों को मैं बताता हूं हमेशा, वो ये होता है कि आप लोग पहले पेपर दिया, आपने 20 मिनट लगाए, पेपर दिया, टीचर ने सोल्व करवाया, आपने सोल्व कर लिया। अब आपको वापस सोचना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन पकड़ो, क्या मैं इस क्वेश्चन में टाइम बचा सकता था क्या, सोचना है आपको। कोई नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, आपको पहली बात तो उस पेपर को खुद करना है। फिर मैं आपको शाम को प्रैक्टिस बैच में, जैसे जितने भी बच्चे प्रैक्टिस बैच वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, शाम को मैं पेपर आपको डेली सोल्व करवा ही देता हूं। अगले दिन आपका जो काम होता है, अगर आपको मार्क्स रियल में, एक तो वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी, काम करते हैं कुछ नहीं, जाके सो जाते हैं, एसी चलाई या कूलर चलाया, पानी डालकर रजाई ओढ़ के सो जाएंगे सारी बात सुन के। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको रियल में मार्क्स इंक्रीज करने होते हैं। तो याद रखना, आप लोग क्या करोगे कि अगले दिन पहला क्वेश्चन आप लोग सोचो कि क्या इसमें मैं और टाइम बचा सकता हूं क्या, कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या। मान लो आपसे टाइम नहीं बच रहा, दूसरा तरीका है ही नहीं, तो क्या मैं इसमें स्टेप खा सकता हूं क्या, मैं इसके बीच के 1-2 स्टेप खा सकता हूं क्या। दूसरा क्वेश्चन करने का सेम करने की कोशिश करो, क्या कोई दूसरा तरीका है, क्या मैं स्टेप खा सकता हूं क्या। ऐसे आप लोग करते चलो करते चलो करते चलो। पहले पेपर में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन चौथे, पांचवें, छठे पेपर में छोटी छोटी चीजें दिमाग खुद बनाना शुरू करेगा। याद रखिए, एक तो मैं ये बोलता हूं कि मैंने एक ट्रिक्स पढ़ा दी आपको कि इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है, ठीक है ना। और एक आप लोगों का दिमाग खुद काम करता है, तो कौन सी चीज दिमाग में याद रहेगी मुझे बताओ। एक तो मैं इधर से थोपता हूं कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, ये अप्रोच है, ऐसे लगा लेना। और दूसरा, आपका दिमाग, किसी भी टीचर का मैथ्स क्यों स्ट्रांग होता है, उसने क्योंकि वहां से किसी से रटा नहीं है,
कि इससे पढ़ के मैं पढ़ा रहा हूं या इन चीजों को मैं देख के पढ़ा रहा हूं। वो जो चीजें टीचर का दिमाग इसलिए चलता है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते उसने वो चीजें खुद बनाई है, तो खुद बनाई है तो उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन में तो लगेगा और कौन से क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो यहां पर जब आप लोग, एक बात छोटी सी, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आप खुद सोचना, मुझे एक बात छोटी सी बताओ, अगर सीआई के आपने मान लो 100 पेपर दिए और एक पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिले, तो उन 200 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। आपके पास 200 क्वेश्चंस हो गए हैं जिनमें आपने पेपर देने के बाद अगले दिन दिमाग लगाया कि मैं टाइम बचा सकता हूं, कैसे टाइम बचा सकता हूं। एक तो 200 क्वेश्चन में आप खुद दिमाग लगा चुके हो कि इनमें मैं कैसे टाइम बचा सकता हूं। क्या एसएससी, रेलवे और सीडीएस सारे के सारे क्वेश्चन ही नए देता है या क्वेश्चन उन्हीं में से कोई देगा? संख्याएं चेंज कर देगा, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन तो क्या उन्हीं में से नहीं देगा? क्या सोचिए, 200 में से। और आपका अगर नया भी क्वेश्चन वो दे देगा तो भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि मैं इसमें कैसे टाइम बचा सकता हूं। तो उस चीज पर धीरे धीरे खुद काम करना शुरू करो। अपने आप सोचिए कि क्या मैं कैसे इसमें स्टेप खाऊं। धीरे धीरे कुछ कैलकुलेशन दिमाग जो है ना, आपका दिमाग अंदर ही अंदर करना शुरू कर देगा। और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, उसकी बैठ के प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं क्या तरीका लगाऊं सर बताओ, मैं A+B+C+D जोड़ डालूं क्या बैठकर, या घटा डालूं क्या सबको। ऐसा नहीं है, आपका उन पर काम करो प्रत्येक क्वेश्चन पर। और जो पेपर जैसे मैंने आपके लिए मान लो 25 सेट का एक पेपर लिया और मैं आपको 100 पेपर लेता हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं एक साल में आपको मान लो 150 पेपर में लेता हूं, तो क्या 150 पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस नए आए? आपका जो पेपर होगा उस दिन, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस ही नए आएंगे या बहुत सारे तो उन 150 में से आपको मिल जाएंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूं संख्याएं भी सेम आएंगी क्वेश्चन का, लेकिन लैंग्वेज या पैटर्न अपने पास सेम आता है। और जब उन पर काम कर चुके हो तो आप मेरे साथ साथ कि मैं कैसे टाइम बताऊं, तब आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होती। सीट से लगाना है मनोज कुमार। तो ये 3 टाइप के बच्चों को मैंने बांटा और इस टाइप से मैंने बताया कि जो अपने पास प्रैक्टिस बैच में जो बच्चे हैं वो आप लोग एनालिसिस करने पर ज्यादा ध्यान दो, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। और जब पेपर में बैठते हो ना तो ये सोचकर बैठा करो, क्योंकि मैं डेली आपका पेपर ले रहा हूं, 20 मिनट आपको या 25 मिनट में देता हूं। तो आप लोग क्या करोगे, एक दिन में पेपर ले रहा हूं, अगले दिन एनालिसिस, फिर पेपर, फिर एनालिसिस, फिर मैं उसको सोल्व भी करवा रहा हूं आपको। तो जब आप खुद बैठते हो ना तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालो। ये मत सोचो यार ये तो कल भी होगा, ये सोचो ये एसएससी का पेपर है और ये मेरा लास्ट पेपर है, ऐसे करके, या बैंक का पेपर है या रेलवे का पेपर है या सीडीएस का पेपर है, ऐसे थोड़ा दिमाग में लाकर फिर बैठो और अपना 100% एफर्ट आप लोग डालो और एनालिसिस करो, एफर्ट डालो। मैं तो आपको सोल्व करवा ही रहा हूं, ऐसे चलता रहेगा। जो पहले वाले बच्चे हैं उनको मैं बता चुका हूं, मेरे साथ साथ सिलेबस करते रहो। जिनका सिलेबस एक बार हो चुका है उनको भी मैं पढ़ने का तरीका बता चुका हूं। अब आपके तरफ से अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, हम लोग बातचीत कर लेंगे। बताइए मुझे कि कहां आपको दिक्कत है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई। कैलकुलेशन का रोल बहुत बड़ा है भाई। बच्चे का नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, कैलकुलेशन का रोल बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। सुमित बिल्कुल हो जाएगा, मेरी सीट आप कर लो, सीडीएस आपका क्लियर हो जाएगा भाई। प्रैक्टिस चल रही है सर, कितनी क्लास? देखें सर, प्रैक्टिस चल रही है तो सुनील चल रही है। जितनी क्लास तो अपने पास क्यों देखते हो, अगर प्रैक्टिस चल रही है आपकी तो आप सिर्फ खुद से पढ़िए भाई। एक बार किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ लो। 100 बच्चों में से मैं 2 बच्चों की बात कर रहा हूं, उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स उनका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बचपन से बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो ये जो 2 बच्चे हैं ये 2 बार आप लोग किसी भी टीचर से या मुझसे आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी 98% जो बच्चे हैं उनका मैथ्स ठीक ठाक रहता है, एक बार में समझ में आ जाता है। तो आप वापस ज्वाइन करने के बजाय, वापस वीडियोस देखने के बजाय फिर खुद पढ़ा करो, खुद से एनालिसिस किया करो। हाँ, 23 जून के बाद भी ले सकते हो भाई। प्रैक्टिस जो बैच है वो हर महीने की 1 तारीख को आप ले सकते हैं। मेरी तरह पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए प्रैक्टिस करो भाई। 2-4 बुक कर लो और पढ़ाना शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप आपकी चीजें स्ट्रोंग होती जाएंगी। ये मत सोचो कि सर मैं आपकी तरह पढ़ाना चाहता हूं तो पहले मैं खूब पढ़ूं, 10-15 साल पढ़ता हूं फिर पढ़ाऊंगा। आप तो पढ़ाना शुरू कर दो, चीजें अपने आप ठीक होती हुई चली जाएंगी। नहीं नहीं, एक वैष्णवी एक बच्चा है जो कह रहा है कि सर 6 से 10वीं तक की मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं, क्या कोई जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। हम लोग सारे बेसिक्स बता देते हैं यहाँ पर।
अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनसे भी बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्लियर होगा एक ही चीज को 5 बार करने से, उनसे भी नहीं होगा, ध्यान रखना, बेसिक क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर आप पेपर देते हो तो 28 आते हैं और प्रीवियस ईयर्स देता हूं तो 40 प्लस आ जाते हैं। ध्यान रखना, आपके एसएससी में जो मेरे पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आएंगे, प्रीवियस ईयर्स वाले नहीं आएंगे। मेरे जो पेपर में मॉक पेपर आते हैं वो आएंगे, याद रखना। बीस से 25 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ गए होंगे भाई, कुछ बच्चों के 40 के नजदीक भी पहुंच चुके हैं। शाम वाले बैच में जिन बच्चों ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, 2.5 महीने पहले, उनके 40 प्लस मार्क्स भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, तो आप घबराओ मत। आपके 28 आ रहे हैं तो धीरे 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 आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी भाई, यही तरीका है, और तो क्या हो सकता है। मेंसुरेशन के मैं 300 क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई आपको। एक बच्चा कह रहा है सर एडवांस मैथ्स नहीं आती। आप पढ़ते नहीं हो इसलिए नहीं आती भाई। आपको जो मैंने मेंसुरेशन में 300 क्वेश्चन दिए हैं, ईमानदारी से बताना, आपको आपकी कसम दे दूंगा, नहीं तो जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, उन 300 क्वेश्चन को आपने कितनी बार किया। मैंने मेंसुरेशन के पहले थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद 300 क्वेश्चन दिए। जो बच्चा कह रहा है मेरा एडवांस मैथ्स वीक है, मुझे बता दो उनको 300 को कितनी बार आप कर चुके हो। मैं कहूंगा आप आधी बार भी नहीं कर चुके हो, मतलब 150 पर भी नहीं पहुंचे हो आप। तो आप सिर्फ बातें करते हो मेरा एडवांस वीक है सर, आप उस पर काम नहीं करते भाई। ठीक है ना। तो मोटे मोटे जो चीजें थी मैथ्स के लिए, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए, चार बच्चों को चार तरीके से, आप तरीके से आपको अलग अलग बांट कर, मुझे प्रत्येक बच्चे को मैंने लेने की यहाँ पर कोशिश की है। एक बच्चा कह रहा है सर मेंसुरेशन नहीं समझ में आ रहा है। मेंसुरेशन में पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं इस टाइम। एकदम सही हो नमन, इस टाइम कहीं कोई लेट नहीं हो। 1-2 साल में सिलेक्शन ले लोगे तो जिंदगी भाई सेट हो जाएगी। अभी तो आप 25 की ही हो, तो अपने आप को ज्यादा बड़ा मत मानो। क्लास 10 अपलोड 40-45 आने लग गए हैं, एक बच्चा कह रहा है। अगर आपके ये जो है 10 नंबर पेपर अपलोड, 10 नंबर कोई क्लास अपलोड नहीं हो, तो नंबर पर कॉल कर लिया करो, आपको नंबर दिया हुआ है भाई। थोड़े से कमेंट फास्ट चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने मोटा मोटा आपको पढ़ने का तरीका जो होता है वो मैंने बता दिया है, रिवीजन का तरीका मैंने बता दिया है, या जो बच्चे शुरुआत करते हैं उनके मैंने बातचीत कर ली है। चलो, बहुत फास्ट जा रहे हैं यार थोड़े से कमेंट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।